प्रणाम। ओम नमः शिवाय। जब योगी ब्रह्मांड मंडल की तरफ देखता है तो दो उपाय हैं, वही ब्रह्मांड और अभयंत्री ब्रह्मांड। ब्रह्मांड में जब अंतःकरण विचरण करने लगे तब योगी खेचर हो जाता है। योग में एक मुद्रा है खेचरी। जब हम अपने जिह्वा को कंठकूप में विपरीत करके स्थापित करने का प्रयास करते हैं उसको खेचरी कहा जाता है। अब खेचरी के बहुत सारे रहस्य हैं। अधिकांश केवल ये जानते हैं कि खेचरी मुद्रा यदि हमने सिद्ध कर ली तो मानो संपूर्ण विश्व को हमने जीत लिया। लेकिन पहले ठीक ठीक जानना होगा कि खेचरी की साधना, खेचरी की विधि और खेचरी का इतिहास है क्या। अत्यंत संक्षेप में ये आप इस प्रकार से इसको समझिए कि हम अपने मन, मस्तिष्क और शरीर को ब्रह्मांड में ही तो रखे हुए हैं। ब्रह्मांड से अतिरिक्त या ब्रह्मांड से बाहर हम जा नहीं सकते। हम उसका हिस्सा हैं, हम उसका भाग हैं। अब एक उदाहरण से समझिए कि मान लीजिए आप इसी समय जहां भी आप मुझे सुन रहे हैं, नेत्र बंद करके यदि अपने स्थान पर बैठ जाते हैं और यदि कल्पना से आप संपूर्ण ब्रह्मांड को अर्थात उत्पत्ति बिंदु से लेकर आपके बिंदु तक अपने आप को देखते हैं तो क्या होगा। आपको जो कुछ भी कल्पना में आ रहा है या जो कुछ भी आपको दिखाई दे रहा है या जो कुछ भी आप कल्पना कर रहे हैं वो सब आकाश मंडल का ही हिस्सा है। अर्थात प्रत्येक विचार, प्रत्येक कल्पना आपने जो की वो खेचर है। अब आप जिस स्थान पर हों वहां कहीं खुले में चले जाइए, वहां पर आकाश की तरफ देखिए दिन के समय तो आपको केवल एक आकाश दिखाई देगा। और फिर रात्रि में देखिए तो उस आकाश में आपको चमकते सितारे, और यदि चंद्रमा का पक्ष सही है तो चमकता चंद्रमा दृष्टिगोचर होगा। तो वास्तविक ब्रह्मांड क्या है और कैसा है। एक तो कल्पना का ब्रह्मांड है जिसमें आप विचरण कर रहे हैं, एक बाहर का ब्रह्मांड है उसमें भी विचरण कर रहे हैं। कल्पना का ये जो ब्रह्मांड है ये बहुत बड़ा हो सकता है क्योंकि आप यहां कहीं भी विचरण कर सकते हैं, और बाहर का ब्रह्मांड आपकी पहुंच से बहुत दूर है। फिर भी यदि आप प्रयास करें तो शायद आप सुदूर ग्रहों पर पहुंच पाए। लेकिन इसके अतिरिक्त भी ये जो हमारा शरीर है ये एक ब्रह्मांड है। इसके भीतर बुद्धि है, संपूर्ण नाड़ी तंत्र है, अस्थिपंजर है और भी न जाने क्या क्या है। इस ब्रह्मांड का केंद्र आप किस प्रकार जानोगे। यह वो विचार है जहां से खेचरी की उत्पत्ति होती है। अब खेचरी के दो हिस्से हैं, खेचरी मुद्रा और खेचरी विद्या। जब हम खेचरी मुद्रा की बात करते हैं तो वो योगानुगत है, और जब हम खेचरी विद्या की बात करते हैं तो वो योगानुगत, मंत्रानुगत और तंत्रानुगत है। अभ्यास। तो आमतौर पर हम एक ही चीज में या एक ही बिंदु में अटके रहते हैं कि योग शास्त्र में क्या कहा गया है, गुरु गोरक्षनाथ क्या कहते हैं, महामत्स्येंद्रनाथ क्या कहते हैं, कूर्मनाथ क्या कहते हैं, अचल और विचल नाथ क्या कहते हैं। क्योंकि जिह्वा को नीचे से काट देना और उसे खींचकर लंबा करना, आमतौर पर इस तरह की बातें आम लोगों के हृदय में और मन बुद्धि में रहती हैं कि ऐसा कर लेंगे तो शायद वो खेचरी सिद्ध कर लेंगे। आवश्यक नहीं है ये। बिना जीव को लंबा किए, बिना उसे काटे भी खेचरी हो सकती है। खेचरी एक विद्या तत्व है और उस विद्या तत्व का एक छोटा सा हिस्सा मुद्रा है। तो खेचरी इसलिए बहुत अधिक अनिवार्य हो जाती है कि जब मैं इसके दो हिस्से कर देता हूं ताकि आप आसानी से समझ सके, एक आध्यात्मिक हिस्सा और एक भौतिक हिस्सा। खेचरी विद्या या खेचरी मुद्रा के आपको भौतिक लाभ क्या होते हैं, हम क्यों करना चाहते हैं, या कोई योगी क्यों खेचरी करना चाहता है, ये तो ज्ञात होना चाहिए ना। साधारण सा उत्तर है कि वही ब्रह्मांड और इस दुनिया में रहने के लिए हमें अच्छे विचारों, दृढ़ विचारों, मजबूत विचारों की आवश्यकता होती है।
आगे बढ़ने के लिए हमें अद्भुत मनोऊर्जा की आवश्यकता रहती है कि हम थके ही नहीं, चलते जाएं, लड़ते जाएं, हर जो बाधा आती है उसे तोड़ते हुए आगे बढ़ते रहें। एक तीव्रता, एक वेग हमें जीवन में चाहिए, और वही वेग होता नहीं, इसलिए आप सोए रहते हैं, इसलिए आप खोए रहते हैं, अपने जीवन में कुछ कर नहीं पाते, उस उत्कर्ष को प्राप्त नहीं कर पाते जो आपको इस मनुष्य शरीर के होते हुए प्राप्त करना चाहिए। तो खेचरी आपके भीतर के आकाश को खोल देती है, जिससे एक अद्भुत ऊर्जा आपको प्राप्त होती है। इसलिए खेचर का एक साधारण अर्थ है आकाश में उड़ने वाला। यदि आप खेचरी विद्या या खेचरी मुद्रा का अभ्यास करते हैं तो आपका मन मस्तिष्क उस मन मस्तिष्क के आकाश में अद्भुत अद्भुत सितारे चमकेंगे, विचारों के, इच्छाओं के, क्रांतियों के, और भी न जाने कैसे कैसे। इसलिए योगी जनों के लिए बड़ा प्रिय है खेचरी का अभ्यास। और यदि आप इस जगत में, इस संसार में कुछ विलक्षण करना चाहते हैं, अद्भुत सोचना चाहते हैं, तो आपके लिए आवश्यक है कि आप खेचरी विद्या और उसके साथ उसके छोटे से अंग खेचरी मुद्रा का अभ्यास करें। यह है भौतिक पक्ष, और यह भौतिक पक्ष बड़ा सुदृढ़ है। दिन भर की ऊर्जा, लड़ने की ताकत आपको खेचरी देती है। इसलिए बड़े बड़े योद्धा इसका अभ्यास करते थे। यहां तक कि खेचरी को विधि पूर्वक करने से आप बहुत कम अन्न पर बहुत अधिक ऊर्जा प्राप्त करके कार्य कर सकते हैं। बहुत कम जल ग्रहण करने पर भी उस जल से बहुत अधिक अपने शरीर को संचालित कर सकते हैं। एक स्थिति में तो योगी अन्न और जल का त्याग करके केवल मुद्रा के द्वारा अर्जित जो अमृत तत्व है उस पर अपना जीवन यापन करता है। ये योग शास्त्रों में लिखा गया है। तो सोचिए, आप जब इंद्रियों के बंधन से मुक्त होते हैं तो जीवन अवश्य ही एक विलक्षण स्थिति पर पहुंचता है। तो जीवन में अवश्य अनुभव करना चाहिए खेचरी विद्या की शक्ति को, खेचरी मुद्रा की शक्ति को। और इसका आध्यात्मिक पक्ष क्या है? न जाने मेरी उत्पत्ति कैसे हुई है और न जाने आपकी उत्पत्ति कैसे हुई है। न जाने आपके आसपास ये जो संसार है ये कैसे बना है, कौन जाने। बड़े बड़े ज्ञानी अपने अपने तर्क देते हैं। तर्क देने वाले तर्कशास्त्री अपना राग आलापते हैं। धर्म का अपना खेल है, विज्ञान की अपनी समझ है, और हर एक तर्क वितर्क के माध्यम से स्वयं को, संसार को, सारे प्रपंच को समझने की कोशिश करता है। लेकिन कुछ ऐसा है जो इन सब से परे है। ये कल्पना में और कहने में और विज्ञानवादी दृष्टि से या बहुत ही स्थूल बुद्धि से बड़ा अजीब जान पड़ता है, अद्भुत, कि क्या ऐसा है भी? संभव ही नहीं है, छोड़ो इसे। हम आमतौर पर ये सोचते हैं। लेकिन जब हम खेचरी की साधना, आराधना और अभ्यास करते हैं, खेचरी मुद्रा को जीवन में उतारते हैं, तो कुछ चमत्कारिक सब प्रकट होने लगता है। यदि हजारों लाखों साधक खेचरी मुद्रा का अभ्यास करें, खेचरी विद्या को जीवन में उतारें, तो उनमें से कुछ में कुछ ऐसा विलक्षण घटित होता है जो इस भौतिक जीवन से उस पार के कुछ आयामों से व्यक्ति को जोड़ देता है। बाहर के ब्रह्मांड में विचरण करता है व्यक्ति, मनोलोक से ऊपर विज्ञानमय लोक, जैसे कोश हैं, आपको मालूम है ना, पंचकोश, जिसमें आनंदमय कोश तक की यात्रा अन्नमय से होती है। इस प्रकार अनेकों ऐसे लोक हैं, मनोलोक हैं, क्रियालोक हैं, कल्पना लोक हैं, वास्तविक लोक हैं, स्थूल लोक हैं, प्रपंचादि लोक हैं, जहां पर योगी गति कर सकता है। और उसको करने से क्या होगा? उसको करने से होगा ये कि जिस रियलिटी को आप और हम रियलिटी मानकर बैठे हैं, और एक छोटे से दायरे में अगर हम अपने आप को सीमित किए हुए हैं तो हम उसको तोड़ देते हैं। इसे कैसे समझेंगे? सोचिए कि अगर हम एक कबीले में उत्पन्न हुए एक पुरुष हैं और या एक स्त्री हैं, अब हम उस वन के अंदर अपने ही कबीले में रहते हैं, तो हमें नहीं पता कि जगत में क्या है, दुनिया में क्या है। तो हमें अपने उस कबीले को, उसकी जो सीमा है उसको तोड़कर संपूर्ण जगत में जाना होगा, देशाटन करना होगा। तब हम विविध संस्कृतियों को, लोगों को, उनके विचारों को, उनके भीतर की कुटिलता को, उनकी अच्छी पात्रता को, उनके प्रेम को, उनके कष्ट को, और न जाने कितने तत्वों को हम समझ पाए। तो वैसे ही जब हम इस जीवन में जी रहे हैं तो हम बहुत बंधे हुए हैं, बहुत कम सोचते हैं, और जो सोचते हैं वो बड़ा बंधा हुआ सा है। हर एक व्यक्ति उन्हीं सब चीजों के बारे में सोचता है जो आपके और हमारे जीवन में जुड़ी हुई। लेकिन कुछ हैं
जो इन सब से उस पार कुछ विलक्षण सोचते हैं। आखिर कैसे? हिमालय के सिद्धों के पास, ऋषि मुनियों के पास ऐसा क्या था कि वो मंत्र सृष्टा हो गए, उन्होंने नए मंत्रों की खोज की, यंत्र सृष्टा हुए, नए नए यंत्र उन्होंने बनाए, और भी कई चीजें। आज भी हमारा मस्तिष्क स्वभावतया आकाश मंडल में विचरण करता है, विचार मंडल में विचरण करता है। इसलिए बिना खेचरी किए भी, चाहे आस्तिक हो चाहे नास्तिक हो, वो खेचरी के कुछ जो पायदान हैं, जो उनकी खेचरी विद्या की जो सीढ़ियां हैं या उसके जो चरण हैं, उन चरणों को स्वयं अनजाने में ही अपना लेता है या उस पर चलता रहता है। हमारे बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं, ऋषि मुनि हैं, विचारक हैं, चिंतक हैं, कलाकार हैं, संगीतकार हैं, गायक हैं, वो हर दम कुछ नया उत्पन्न करते हैं। कहां से आता है वो सब? मस्तिष्क की किसी रचना क्षेत्र से। उसी रचना क्षेत्र को समझने के लिए सिद्धों ने कहा, ऋषि मुनियों ने कहा कि खेचरी उसमें बड़ी सहायता करने वाली विद्या है। और सोचिए कितने दुख की बात होगी कि भारत में यदि हमारे पास ये विद्या है, पूरी दुनिया में मनुष्य जाति आगे बढ़ना चाहती है, जो लोग कुछ उत्तम करना चाहते हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं, मनुष्य सभ्यता को भविष्य का मार्ग दिखाना चाहते हैं, और जो असत्य के विरुद्ध लड़ना चाहते हैं, उनको एक शक्ति की जरूरत है, एक ऊर्जा की जरूरत है। और वही ऊर्जा खेचरी विद्या से मिलती है। खेचरी मुद्रा उसमें सहायक है। लेकिन खेचरी विद्या को प्राप्त करने की विधि है गुरु से दीक्षा, दीक्षा के बाद मंत्र, मंत्र के बाद ध्यान, ध्यान के बाद मुद्रा, मुद्रा के बाद विद्या तत्व का रहस्य ज्ञान प्राप्त करना गुरु से, और उसके पश्चात अभ्यास। घर में अभ्यास, पंच तत्व है ना, तो घर के भीतर अभ्यास करना पड़ता है, जल के निकट अभ्यास करना पड़ता है, पर्वत वृक्ष के ऊपर इसका अभ्यास करना पड़ता है या उनके निकट इसका अभ्यास करना पड़ता है। इसलिए हम पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ के किया करते थे, अति उत्तम वृक्ष माना जाता है। पंच पल्लव यानी 5 प्रकार के वृक्षों को आप जानते हैं भली प्रकार, उनके पत्तों में कितनी दिव्यता मानी गई है, निर्झर झरनों के किनारे। तो योगी जन किस प्रकार से इस विद्या को करते थे, ये आपको अवश्य अपने जीवन में सीखना चाहिए। तो खेचरी मुद्रा, खेचरी विद्या अवश्य आप अपने जीवन में उतारें और कुछ समय अभ्यास करके देखें। जब आप खेचरी का अभ्यास कर लें तो लंबे समय तक भूखे रहिए, 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन, 20 दिन, और वो अपने योग्य गुरु के निर्देश में, अपने योगाचार्य के निर्देश में, ताकि आपके शरीर को कोई हानि ना पहुंचे और आप अपने शरीर का परीक्षण कर सकें कि खेचरी विद्या और खेचरी मुद्रा को सिद्ध करके अन्न, जल और आपके शरीर में किस किस प्रकार के परिवर्तन आते हैं। क्योंकि विद्याओं पर भाषण देने से कुछ नहीं होगा। ये सिद्धों ने इसलिए बनाई हैं ताकि हम इन्हें अपने जीवन में उतारें, इनका लाभ देखें और फिर स्वयं को कृतार्थ करें, कृतज्ञ करें अपने ऋषि मुनियों के प्रति, अपनी भारतीय परंपरा के प्रति, और संपूर्ण विश्व को इस विद्या को आगे बांट सकें जो इसके पात्र हैं। आशा करता हूं कि आप खेचरी विद्या तत्व को बार बार समझने की चेष्टा करेंगे, बार बार अभ्यास करेंगे। मेरा प्रेम स्वीकार कीजिए, मैं फिर लौटूंगा। ओम नमः शिवाय, नमो आदेश, प्रणाम।